नमस्कार दोस्तों, ये है मेवाड़ से संबंधित प्रश्नोत्तरी का पार्ट 3। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इस पार्ट को शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। निम्न में से समर सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1273 से 1301 ईस्वी तक समर सिंह का शासनकाल रहा। समर सिंह जो तेज सिंह के पुत्र थे, ठीक है, और तेज सिंह का शासनकाल 1252 से 1273 ईस्वी तक रहा। ये तेज सिंह का शासनकाल है 1252 से 1273 ईस्वी। और समर सिंह के मुख्य थे दो पुत्र थे, एक थे रतन सिंह और एक थे कुंभकर्ण, जिसमें से अगले शासक रतन सिंह बनते हैं और कुंभकर्ण अपने पिता की आज्ञा लेकर नेपाल चले जाते हैं और वहां अपने नए वंश की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर सिंह के बाद मेवाड़ के अगले शासक कौन बने? तो अभी मैंने आपको बताया कि समर सिंह के बाद मेवाड़ के अगले शासक रतन सिंह बनेंगे। इसका राइट आंसर है रतन सिंह। तो मेवाड़ के अगले शासक रतन सिंह बनेंगे और कुंभकर्ण इनके भाई थे जो अपने पिता की आज्ञा से नेपाल चले गए। रतन सिंह ही वही शासक थे जिनके समय मेवाड़ का प्रथम शाका हुआ था, जो चित्तौड़ में हुआ था, और इनका शासनकाल 1302 से 1303 ईस्वी तक रहा, यानी इन्होंने मात्र 1 वर्ष तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का प्रथम शाका कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का प्रथम शाका हुआ था, जो कि रावल रतन सिंह के समय हुआ था, इस शाके में रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। इसके अलावा चित्तौड़ का दूसरा शाका 1534 ईस्वी में हुआ था, राणा विक्रमादित्य के समय। मेवाड़ का दूसरा शाका हुआ 1534 ईस्वी में, और 1567 ईस्वी में मेवाड़ का तीसरा शाका हुआ राणा उदय सिंह के समय में। इस समय मतलब राणा उदय सिंह शासक थे मेवाड़ के, ठीक है। और जो चित्तौड़ है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है, और इस चित्तौड़ के किले को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा शासक था जिनके समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? तो वे थे रतन सिंह। रतन सिंह के समय चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और ये आक्रमण 1303 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा रतन सिंह, ऑप्शन सी। रतन सिंह के समय ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत पुस्तक में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए रानी पद्मिनी के बारे में, ऑप्शन बी चित्तौड़ के प्रथम शाके के बारे में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। हमें इस पद्मावत ग्रंथ में रानी पद्मिनी के बारे में भी जानकारी मिलती है और चित्तौड़ के प्रथम शाके के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत कब लिखा गया था? पद्मावत जो ग्रंथ है वो कब लिखा गया था? तो ये सन 1540 ईस्वी में मोहम्मद मलिक जायसी के द्वारा लिखा गया था। 1540 ईस्वी में मोहम्मद मलिक जायसी के द्वारा पद्मावत लिखा गया था, और जिस समय ये पद्मावत लिखा गया इस समय शेरशाह सूरी शासन कर रहा था। इस समय भारत पर शासन कौन कर रहा था? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत के अनुसार रानी पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? तो पद्मावत ग्रंथ के अनुसार रानी पद्मिनी
सिंहल प्रदेश की राजकुमारी थी। सिंहल प्रदेश जो श्रीलंका में है, श्रीलंका में है। यानी रानी पद्मिनी सिंहल प्रदेश की राजकुमारी थी, सिंहल प्रदेश की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण से पहले किन नदियों के संगम पर पड़ाव डाला गया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण से पहले जिन दो नदियों के संगम पर पड़ाव डाला था वे थी बेड़च और गंभीरी नदी। इन दोनों नदियों के संगम पर अलाउद्दीन खिलजी ने पड़ाव डाला और 6 महीने तक चित्तौड़ की घेराबंदी रखी थी, जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर विजय प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया? ऑप्शन ए रानी पद्मिनी को पाने के उद्देश्य से, ऑप्शन बी वह खुद को सिकंदर बनाना चाहता था, ऑप्शन सी चित्तौड़ सैन्य और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो इसका राइट आंसर है डी, बी व सी दोनों। वह खुद को सिकंदर भी बनाना चाहता था और चित्तौड़ सैन्य व व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान होता था, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। लेकिन हमें पद्मावत ग्रंथ में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण रानी पद्मिनी को पाने के लिए किया था, लेकिन इसका सही कारण ये है कि वह सभी को सिकंदर बनाना चाहता था और जो चित्तौड़ दुर्ग है वो सैन्य और व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा? तो चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा और ये नाम इन्होंने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर रखा और मेवाड़ को जीतकर इन्होंने अपने पुत्र खिज्र खां को ही यहाँ का शासक बना दिया था। खिज्र खां को यहाँ का शासक बना दिया और समय वापस दिल्ली चला गया। और 1303 ईस्वी में रावल शाखा की समाप्ति हो जाती है, यानी यहाँ पर रावल शाखा का पतन हो जाता है 1303 ईस्वी में। इसके बाद सिसोदिया शाखा आएगी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राप्ती घाटी है ये जैसलमेर को कहा जाता है, जैसलमेर को राप्ती घाटी के नाम से जाना जाता है। और रामनगर राजस्थान के गंगानगर जिले का प्राचीन नाम रामनगर था और अजमेर का प्राचीन नाम अजयमेरू था। अजमेर का प्राचीन नाम अजयमेरू था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।